कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शूरवीर अनुविंद को मारा गया देख उसके महारथी भाई विंद ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सात्यकी को चारों ओर से रोका। उसने शिला पर तेज किए गए सुवर्ण पंखयुक्त 60 बाणों द्वारा सात्यकी को घायल करके बड़े जोर की गर्जना की और कहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। तदनंतर केकय महारथी विंद ने तुरंत ही सात्यकी की दोनों भुजाओं और छाती में कई हजार बाण मारे। राजन, उन बाणे से सम्रांगण में सत्य पराक्रमी सात्यकी के सारे अंग क्षत विक्षत हो लहूलुहान हो गए और वे खिले हुए पलाश के समान सुशोभित होने लगे। महामना कैकय विंद के द्वारा सम्रांगण में घायल हुए सात्यकी ने हंसते हुए ने 25 बाण मारकर कैकय को भी घायल कर दिया। उन दोनों महारथियों ने युद्धस्थल में एक दूसरे के सुंदर धनुष काटकर तुरंत ही सारथी और घोड़े भी मार डाले। फिर वे सुंदर भुजाओं वाले दोनों वीर रथहीन होकर 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल और तलवार लिए खड्ग युद्ध के लिए उद्यत हो युद्धस्थल में एक दूसरे के सामने आए। जैसे देवासुर संग्राम, महाबली इंद्र और जंभासुर शोभा पाते थे, उसी प्रकार युद्ध के उस महान रंगस्थल में उत्तम खड्ग धारण किए हुए वे दोनों योद्धा सुशोभित हो रहे थे। उस महासागर में मंडलाकार विचरते और पैंतरे दिखाते हुए वे दोनों वीर तुरंत ही एक दूसरे के समीप आ गए। फिर वे एक दूसरे के वध के लिए भारी यत्न करने लगे। तदनंतर सात्यकी ने विंद की ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार राजकुमार विंद ने भी सात्यकी की ढाल टूक टूक कर दी। सैकड़ों तारक चिन्हों से भरी हुई सात्यकी की ढाल काटकर विंदगत और प्रत्यागत आदि पैंतरे बदलने लगा। युद्ध में उस महान रंगस्थल में श्रेष्ठ खड्ग धारण करके विचरते हुए विंद को सात्यकी ने तिरछे हाथ से शीघ्रतापूर्वक काट डाला। राजन, इस प्रकार महायुद्ध में 2 टुकड़ों में कटा हुआ कवच सहित महाधनुर्धर केकयराज वज्र के मारे हुए पर्वत के समान गिर पड़ा। रथियों में श्रेष्ठ शत्रुदमन रणशूर सात्यकी विन्नद का वध करके तुरंत ही युद्धामन्यु के रथ पर चढ़ गए। तत्पश्चात विधिपूर्वक सजाकर लाए हुए दूसरे रथ पर आरूढ़ हो सात्यकी अपने बाणों द्वारा केकयों की विशाल सेना का संहार करने लगे। समरभूमि में मारी जाती हुई केकयों की वह विशाल सेना रण में शत्रु को त्याग कर 10 दिशाओं में भाग गई।